Hello friends, welcome back to my YouTube channel UPSC Wali Science. Today I bring another chapter for you of class 7th and the name of the chapter is the triangle and its properties. इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आपको फिगर्स दिख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग फिगर. यानी आपको इन फिगर्स की वो वैल्यू पता करनी है जो अननोन है. यानी आपको दो वैल्यू दे दी होगी और आपको एक फिगर पूछा जाएगा, या फिर एक वैल्यू देकर दो फिगर पूछे जाएंगे, या फिर सारे फिगर आपको अल्फ़ाबेटिकल रूप में देकर और आपसे टोटल फिगर पूछा जाएगा. जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है ये एंगल? दिट इज ट्राइंगल विच इज़ ABC. ये ट्राइंगल है, तो हम इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं. So in the first question, triangle ABC, angle ABC plus angle BCA plus angle CAB is equal to 180. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू पता करनी है किसकी? इस x की वैल्यू पता करनी है. अगर आपको ट्राइंगल ABC और एंगल ABC, ट्राइंगल ABC है और एंगल ABC प्लस BCA दैट इज BCA प्लस CAB, ये दोनों एंगल अगर सब कुछ मिलाकर 180 होता है तो पता करो कि x की वैल्यू क्या है. तो हमें पता होना चाहिए, दैट इज हम पहले सारी वैल्यूज को प्लस कर देते हैं. 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री और उसके साथ क्या है, तीनों वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री क्यों लिखा हमने? क्योंकि सारे एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. ट्राइंगल के सभी सम्स की वैल्यू 180 होती है, इसीलिए हम लिख रहे हैं इस लाइन को. ऑल राइट, सो 120 प्लस 30 कितना होता है? 150. तो यहाँ पर x प्लस 150 इज इक्वल टू 180. तो जब x इधर रहेगा तो प्लस की वैल्यू माइनस में चली जाएगी एंड माइनस में चेंज हो जाएगी. तो 180 में से 150 माइनस होकर हमें क्या दे देगा? x की वैल्यू दे देगा यहाँ पर 30 डिग्री. तो ये तो होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व. सेकेंड क्वेश्चन है ट्राइंगल PQR, दैट मीन्स दिस इज द ट्राइंगल PQR. इसमें ट्राइंगल PQR एंड एंगल PQR प्लस होकर एंगल QRP प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स किसी भी तरीके से एंगल्स को प्लस किया जाए तो 180 डिग्री आएगा. तो हम इसके सारे एंगल्स को प्लस कर देते हैं. पहले तो हमें दे रखा है 4x. 4x क्यों लिखा है मैंने? डायरेक्ट चलो छोटा करके लिखते हैं. 2x प्लस 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन 2x और 2x कितने होते हैं? 4x. 4x प्लस 40 देन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 4x को इधर रखने पर 180 में से 40 क्या हो जाएगा? माइनस, और ले आएगा 140 इज इक्वल टू 4x. तो हमें पता है यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, तो x को इधर रखेंगे तो 140 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 140 अपॉन हो जाएगा 4, और जब इसे हम डिवाइड देंगे तो 4 3 ज़ा 12, 2 इधर बचेंगे और 4 5 ज़ा 20. तो हमारा 35 डिग्री आएगा ये. तो इसीलिए 2x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? तो 2x दैट मीन्स 2x की वैल्यू ही तो पता करनी थी हमें. तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई? 35. तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास? 70 डिग्री. तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व होगा. लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है दैट ट्राइंगल ABC और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप देख रहे हो कि ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री बना रहा है. तो इसके लिए हम पहले तीनों एंगल्स को प्लस करके क्या करेंगे? 180 डिग्री. हमें पता है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों मिला के 180 डिग्री होते हैं. एंगल A हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर एंगल A दे रखा है x. एंगल B हमें दे ही नहीं रखा, लेकिन एंगल B सारे मिला के क्या है? 90 डिग्री. तो नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. और एंगल C भी क्या है यहाँ पर? x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x और x को प्लस किया तो कितना आया? 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180.
तो अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या करना है, 2x को इधर रखने पर प्लस की वैल्यू माइनस में चेंज हो जाती है, तो 180 में से 90 माइनस होगा और ले आएगा 90, और यहाँ पर रह जाएगा 2x। 2x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो x की वैल्यू इधर रहकर 90 के अपॉन चली जाएगी, और 2 की टेबल को जब हम 90 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 45, बिकॉज 2 4 ज़ा 8, एक इधर लग गया तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45। तो आप अच्छे से इसको कैप्चर कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया। लेट्स कम टू द फोर्थ वन। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि ट्राइंगल MNS और एंगल N ये इक्वल टू है 90 डिग्री। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमें किस एंगल का पता करना है कि एंगल N कितना है। तो हम पहले तीनों एंगल्स को प्लस कर देते हैं जैसे हम सब क्वेश्चंस में कर रहे हैं। एंगल M, एंगल N और एंगल S, तीनों ट्राइंगल के सारे एंगल मिलकर कितना एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री। एंगल M है हमारे पास 2x, एंगल N हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एंगल S भी हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x और x कितने होते हैं, 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सिंपल सी बात है, 3x को जब इधर रखेंगे तो 180 में से 90 माइनस होगा और 90 ले आएगा, और 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू इधर रहकर मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, और ले आएगा यहाँ पर कितना लेकर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 0, सो 30 डिग्री। तो अब हमारी 2x की वैल्यू है यहाँ पर, तो 2x की वैल्यू दैट मीन्स 2 हमारे को पता है कि 2x की वैल्यू क्या आई हमारी 30, तो 2 मल्टीप्लाई 30 करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा जब हमें एक एंगल दिया हुआ नहीं होता है, तब हम ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि 2x में x की वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लेके आते हैं। अब जैसे हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC में AB इक्वल है AC के, तो हमें कौन सा एंगल नहीं दे रखा, C हमें नहीं दिया हुआ इसमें। तो हम कैसे करेंगे, तीनों एंगल्स को हम सबसे पहले देखेंगे कि एंगल B और एंगल C, जितना एंगल B है उतना ही तो एंगल C होगा, तो एंगल B जितना है उतना ही तो एंगल C होगा। तो अगर एंगल B 50 डिग्री तो एंगल C भी 50 डिग्री होगा। अब तीनों एंगल्स को जोड़ देते हैं, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सारे एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, तो A कितना दे रखा है हमें x, B दे रखा है 50 डिग्री, और C कितना है हमारा, C भी तो 50 डिग्री ही है, इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 50 और 50 कितने हुए, 100 इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो x इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइंगल PQR में आप ध्यान से देखेंगे कि तीनों एंगल की वैल्यू x दे रखी है। अब हमें पता है कि तीनों एंगल यानी तीनों के तीनों एंगल मिलाकर कितने होते हैं, तीनों एंगल तो 180 डिग्री होते हैं। तो हम करते हैं कि देखो इसमें सारे एंगल बराबर है, PQ किसके बराबर है, QR के, और QR बराबर है RP के, तो यानी तीनों एंगल मिला के तो 180 हुए। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि PQ बराबर है QR के और QR बराबर है RP के। सही, बिल्कुल सही बात है। एंगल P, अब हम तीनों एंगल जोड़ देंगे, एंगल P, एंगल Q, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल की वैल्यू x है, तो तीनों एंगल, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, एंगल P कितना है हमारे पास में x, Q भी x, R भी x इज इक्वल टू 180। तो x x x मिलके कितने हो गए, 3x इज इक्वल टू 180, और फिर x की वैल्यू इधर रखेंगे तो 180 के अपॉन क्या आ जाएगा, 3, और 3 6 होते हैं 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इतने ही इजी वे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी किसी ट्राइंगल के जो 2 एंगल है वो इक्वल है और थर्ड एंगल 80 डिग्री का है।
तो फाइंड द मेजर ऑफ इक्वल एंगल, यानी अब आपको इक्वल एंगल का मेजर पता करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एक एंगल दे रखा है तो बाकी दो एंगल तो एक्स मानेंगे ना हम, कि एक एंगल अगर 80 डिग्री तो दो एंगल कितने हैं, इक्वल है, तो एक्स और एक्स मान लेते हैं उनको। मान लो कि अदर एक्यूट एंगल जो है वो एक्स है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एक्स बी द acute angle, that means other acute angle, other acute angle। तो ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ऑल राइट, दैट मीन्स टू एंगल्स आर इक्वल, यानी इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि टू एंगल आर टू एंगल्स आर इक्वल, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे एंगल कितने होते हैं, ऑल एंगल्स मेजर 180 डिग्री होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड एंगल, जो कि हमें थर्ड एंगल दे रखा है, तो थर्ड एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो हम दो एंगल मान लेते हैं एक्स, तो एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स और एक्स मिलके बना 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इधर रहेगा तो 180 में से 80 माइनस हो जाएगा। अगर 180 में से 80 गया तो बच गया हमारे पास 100, और 2x इज इक्वल टू 100। तो x इधर रखकर 100 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री, यानी दो अदर जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यानी तीन ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं बेटा, तो दो एक एंगल तो हमें 80 दे रखा था, तो दो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यानी x भी 80, सॉरी x 50, दूसरा x 50 और थर्ड इज 80 डिग्री। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द acute angle of a right triangle is 62 degree. Find the so one of the acute angle of a right triangle is 62 degree, यानी acute angle का जो right triangle है वो 62 डिग्री है। तो हमें उसका other acute angle पता करना है। तो उसके लिए हम other acute angle को क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम other acute angle को मान लेंगे, अदर एक्यूट एंगल मान लो x है। ऑल राइट, तो ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन में दे रखा है ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल जो गिवन है ऑलरेडी, और हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, सो हमें एक एंगल दे रखा है और बाकी दूसरा क्या दे रखा है, राइट acute angle, that means will be the 90 degree। so x plus 62 degree plus 90 degree is equal to 180, यानी एक वैल्यू नहीं दे रखी और एक वैल्यू दे रखी 90 डिग्री। देन x 62 और 90 कितने होते हैं, 62 एंड 90 इज गोइंग टू बी 152 डिग्री। सो x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू इधर रहेगी, तो 180 में से 152 को हम माइनस कर देंगे, और जब x 180 में से 152 माइनस होता है तो कितना बचता है, 28 डिग्री। तो यहाँ पर अदर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 28 डिग्री। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वर्टिकल एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ ईच बेस एंगल इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल एंगल इज ट्वाइस, यानी किसी एंगल का वर्टिकल एंगल दुगना हो, और द मेजर ऑफ द ईच बेस एंगल, दुगना है मतलब मान लो 2x है, तो अब हम इसकी वैल्यू पता करेंगे कि मान लो उसका जो बेस है वो 2x है और बाकी दो एंगल हमें नहीं पता, तो बाकी दो एंगल नहीं पता उन्हें x मान लो।
और फिर सारे एंगल्स का सम तो 180 होता है, तो हम इसको नॉर्मली कर सकते हैं। तो वी नो दैट इन आइसोस्केल ट्राइंगल टू ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर जो दो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मानेंगे हम कि बेस, सॉल्यूशन करते हैं, बेस एंगल इज x। मान लो बेस एंगल x है, तो फिर वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 2x, क्योंकि दुगना है, ट्वाइस है। तो पहला एंगल x, दूसरा भी x, और तीसरा कितना है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x और x कितने हो गए, ये तो बन गए 4x 180 डिग्री। तो x की वैल्यू इधर लेने पर 180 का डिवाइड 4 से करने पर कितना मिलेगा हमें, 4 4 ज़ा 16 और 2 इधर लग गए तो 4 5 ज़ा 20, 45 डिग्री मिल जाएगा। तो जब हमें एक वैल्यू पता करनी है तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 45, और 45 2 ज़ा होते हैं 90 डिग्री। तो दैट मीन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल कितने हैं, एक तो है 45, दूसरा भी है 45, और तीसरा है 90 डिग्री का एंगल। अंडरस्टूड? अगर ये क्वेश्चन फिर से समझना है तो पुट डाउन अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:2:4। एक ट्राइंगल का इस रेशो में मेजरमेंट है, तो बताओ उसका ईच एंगल कितना होगा। So next question, the angle of a triangle R in the ratio 3:2:4. Find the measure of each angle. तो इसमें let the measure of the given angle R the triangle be, यानी कैसा ट्राइंगल होना चाहिए था वो, जिसमें एक की वैल्यू 3x, दूसरी की 2x और एक की 4x होगी। तो यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज को प्लस करके तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये वैल्यू x होगी, तो पहले एंगल कितना होगा, एंगल 3x प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 4x इज इक्वल्स टू कितना होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 + 2 इज 5, 5 + 4 इज 9। तो यहाँ पर एंगल 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू इधर रखने पर 180 का डिवाइड हम देंगे 9 से, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 9 2 ज़ा 18। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20 डिग्री। तो अब हम हर एक की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम 3 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी और 4 को भी। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दैट मीन्स एंगल 3, दैट मीन्स 3 × 20, देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 × 20 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 4 × 40। तो ये तीनों एंगल्स की वैल्यू का मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगा कि कितना एंगल का मेजरमेंट है यहाँ पर। तो 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स 0 लगाने पर 60 डिग्री, 22 ज़ा 40 एंड 44 ज़ा 160 डिग्री। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। So next question is in the triangle ABC, if third angle is equal to 6 and angle B is equal to 2, and we have to find the measurement of AB and C। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC में थर्ड एंगल A इज इक्वल टू 6 है और एंगल B इज इक्वल टू 2C एंगल है, तो इसका मेजरमेंट पता करना है हमें। तो हम सबसे पहले वो लिख देंगे जो गिवन है हमें। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC के अंदर क्या होगा, 3 एंगल A किसके इक्वल है यहाँ पर, 6, दैट मीन्स 6। सो एंगल 3A इज इक्वल टू 6 एंगल B। This is also equal to 2 angle C, that is already given in the question. Then 3 angle A is equals to 6 angle B. Alright,
तो इसमें जब एंगल ए को हम इधर रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6 के नीचे 3 चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो 3 2 कितना होता है, 3 2 होता है 6। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2 एंगल बी। देन आफ्टर यहाँ पर ऑल्सो यहाँ पर हमें पता करना है दैट 2 एंगल सी इज इक्वल टू 6b। दैट मीन्स एंगल सी को इधर रखने पर 6 के नीचे चला जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 2 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 एंगल बी। सो यहाँ पर अब तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए तो हम तीनों एंगल्स को प्लस कर देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तीनों एंगल हमारे पास कितने आए हैं, एंगल ए आया है हमारे पास एंगल 2a प्लस एंगल बी प्लस सो एंगल यहाँ पर कितना आएगा, एंगल सी हमने कितना फाइंड आउट किया था, एंगल 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो 3 और 2 दैट मीन्स 3 और 2 5 और एंगल बी प्लस कितना बना, यानी 3 2 यानी 5 और प्लस 1 इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स 6 एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो जब एंगल बी यहाँ पर रह जाएगा तो 180 डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो 6 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 3 टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर एंगल सी और एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हमें वैल्यू तो बी की पता चली गई। और एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से तीनों एंगल आ जाएंगे, एंगल ए 60, एंगल बी कितना था 30 और एंगल सी 90 डिग्री। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।